फ्रेंड्स, हम आपका अध्याय 1 पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र का, जिस पाठ का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। इसका हमारा लास्ट पोर्शन बचा है। ठीक है, बस आज हमारा ये पाठ कंप्लीट हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं जहाँ से आज हमको पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। ठीक है, अभी तक हमने पालमपुर में खेती के बारे में पढ़ा है और उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब हम देखेंगे पालमपुर में खेती के अलावा और कौन कौन सी कृषि क्रियाएं होती है। ठीक है, तो देखते हैं। अब हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही मुख्य उत्पादन एक मिनट हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही मुख्य उत्पादन की क्रिया है। ठीक है, और अब हम कुछ गैर कृषि क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पाठ के परिचय में देखा था कि पालमपुर में 75% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, अब बचे कितने 25% लोग, तो 25% लोग भी कुछ ना कुछ काम करते होंगे ना, तो वो क्या करते हैं, गैर कृषि क्रियाएं, यानी कि खेती के अलावा भी दूसरी क्रिया होती है, जैसे कि पशुपालन, ठीक है, दुकानदारी आदि और भी अन्य कई क्रियाएं। ठीक है, तो अब हम उनके बारे में जानेंगे कि और कौन कौन सी क्रियाएं होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहली क्रिया क्या है, डेयरी। डेयरी क्या होती है, जैसे कि जो लोग गाय भैंस पालते हैं, दूध निकालते हैं, दूध से बने हुए सामान को बेचते हैं, उन्हें हम डेयरी की क्रिया कहते हैं। ठीक है, डेयरी क्या है, एक अन्य प्रचलित क्रिया है। कृषि के अलावा डेयरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। ठीक है, लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर के दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। तो होता क्या है कि पालमपुर के गांव के जो कुछ लोग हैं, जो कि खेती के अलावा जो डेयरी का काम करते हैं, उन्होंने अपने घर में क्या पाल के रखी, गाय भैंस पाल के रखी है। उसे वे बरसात के मौसम में उगने वाली कौन कौन सी फसल, ज्वार और बाजरा खिलाते हैं। ठीक है, ज्वार बाजरा जिसको हम चरी बोलते हैं। ठीक है, चरी या चारा। तो गाय और भैंस दूध देती है, फिर वो दूध को क्या करते हैं, बड़े गांव रायगंज में बेच देते हैं। ठीक है, और शाहपुर जो कि एक छोटा सा कस्बा है, ठीक है, पालमपुर के पास में, मतलब थोड़ा छोटा टाउन टाइप का, छोटे शहर जैसा है, वहाँ पे दो बड़े व्यापारियों ने दूध संग्रहण केंद्र खोला है। ठीक है, शीतलन केंद्र खोला है, मतलब ये स्टोर हाउस जैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ होती है, सब्जियों के भी स्टोर हाउस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूध को शीतल करके रखते हैं, फिर वहाँ से दूर दराज के शहरों और कस्बों में बेच देते हैं। ठीक है, तो इससे लोगों की आमदनी हो जाती है। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं पेज नंबर 11 पे। देखते हैं पेज नंबर 11 पे क्या दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी क्रिया। ठीक है, खेती के अलावा हमने पहली क्रिया क्या देखी, डेयरी। अब हम दूसरी क्रिया के बारे में बात करेंगे। वो क्या है, लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य। ठीक है, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण कार्य का एक उदाहरण। तो पढ़ते हैं। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। ठीक है, शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है। ठीक है, उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार किराए पर भी लिया जाता है। तो विनिर्माण कार्य यानी कि छोटा मोटा कुछ बनाना या छोटा मोटा निर्माण कार्य हो गया। जैसे कि क्या होता है, फैक्ट्रियों में ये घर में ही करते हैं। गांव में छोटे मोटे निर्माण कार्य कैसे होते हैं, जैसे कि कुछ लोग मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, कुछ लोग पैकेट में कुछ सामान बेचते हैं, लड्डू बेचते हैं। ठीक है, पैकेट में भर के, तो इसे हम छोटा मोटा विनिर्माण कार्य बोलते हैं या फिर मैन्युफैक्चर वर्क बोलते हैं, जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो होता है वैसा नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत छोटे लेवल पे होता है और लोग घर पे ही कर लेते हैं या खेत में करते हैं अपने परिवार की सहायता से, और कभी कभार कुछ लोगों को किराए पे ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब पालमपुर के दुकानदार, ये तीसरी क्रिया है खेती के अलावा। पहली हमने देखी डेयरी, फिर हमने देखा विनिर्माण कार्य, अब हम देखेंगे दुकानदारी। पालमपुर के दुकानदार
पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते, ठीक है। व्यापार यानी वस्तु विनिमय, ठीक है, यानी कि वस्तु का लेन देन या वस्तु का व्यापार या वस्तु बेच के पैसा नहीं कमाते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं, ठीक है। तो पालमपुर के दुकानदार व्यापारी होते हैं जो कि क्या करते हैं, थोक में वस्तुएं खरीदते हैं। बड़े शहर से थोक में यानी कि इकट्ठी वस्तुएं ले आते हैं। जैसे कि उन्होंने बहुत सारे शक्कर उठा के ले आई बाजार से, ठीक है, शहर से, फिर गांव में लाके उन्हें देखते हैं। और आपने देखा होगा, आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों में जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, अपने घर के एक भाग में छोटी सी दुकान खोल ली है, वे खाने की चीज़ें बेचते हैं। तो आपने तो गांव में देखा ही होगा कि छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो ये छोटे मोटे व्यापारी होते हैं जो शहर से लाते हैं सामान और अपने घर में ही बेचने लगते हैं, ठीक है। मतलब इकट्ठा ले आते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके उनको बेचते हैं, तो इनसे उनका फ़ायदा हो जाता है। थोक यानी कि इकट्ठा ले आना, ठीक है, इकट्ठा खरीद लेना, फिर उसको छोटा छोटा करके बेचना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है चौथा पॉइंट है हमारा, चौथा कार्य परिवहन कार्य, ठीक है। परिवहन तेजी से विकसित होता है एक क्षेत्र। पहला हमने देखा डेयरी, दूसरा हमने देखा विनिर्माण कार्य, तीसरा हमने देखा दुकानदारी, और चौथा क्या है, परिवहन। परिवहन यानी कि लाना, जो गाड़ी जो होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे कि रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, इन सब के ड्राइवर, ये सब लोग परिवहन के कार्य में आते हैं, ठीक है। पालमपुर और रायगंज के बीच एक सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। हमने देखा था पाठ के परिचय में कि पालमपुर, ठीक है, पालमपुर और शाहपुर के बीच में एक 3 किलोमीटर की सड़क है, जहाँ पे बहुत सारे उसी रोड सड़क के माध्यम से लोग अपना सामान रायगंज में ले जाते हैं या शाहपुर में ले जाते हैं और बेचते हैं, ठीक है। वहीं पे जो सड़क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो सड़क में रिक्शा वाले, टांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियाँ चलाने वाले वे लोग जो परिवहन सेवाओं में शामिल है, वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों से परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है, ठीक है। तो उन्होंने वही कहा है कि जो लोग रिक्शा चलाते हैं रोड पे, जीप, ट्रैक्टर के ड्राइवर हैं, ठीक है, या फिर बैलगाड़ी चलाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लोगों से अपनी जो गाड़ी रहती है या उनका जो भी वाहन रहता है, उसमें जो व्यापारी रहते हैं उनसे पैसे लेते हैं, ठीक है। पैसे लेते हैं तो क्या होता है, जैसे कि ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, ऐसी गाड़ी है। अब तो ये गाड़ी है, तो किसान है, किसान ने गेहूं पैदा किया, तो ये जो गेहूं है वो गाड़ी में डलवाएगा, ठीक है, इस ड्राइवर को पैसे देगा वो, ठीक है, ड्राइवर को पैसे देगा और जो भी इस गाड़ी का मालिक है उसको पैसे देगा, ठीक है। ये ड्राइवर कहाँ जाएगा, रायगंज जाएगा, रायगंज में ये सामान बेच देगा। तो इस ड्राइवर को क्या हुआ, पैसे मिले, तो इस कार्य में लगातार वृद्धि होती जा रही है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, एक सामान को दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, यानी कि ये सेवा प्रदान कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ रही है इनकी संख्या, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमारा पार्ट अब यहीं समाप्त हो गया है, ठीक है। तो कल हम इस पार्ट का सारांश देखेंगे या फिर कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो कल का लेक्चर आप लोग बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। हम एक एक क्वेश्चन आंसर इसका समझेंगे और एक एक क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, तो कल मिलते हैं।